हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट्स और मेजरमेंट्स, उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना, बेसिक कवर करेंगे। और उसके बाद भी हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है इसमें और क्या क्या व्हाट एंड ऑल और टॉपिक्स आर देयर टू कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट्स फर्स्ट। कंटेंट्स में क्या क्या है हमारे? फर्स्ट है कंटेंट्स यूनिट। हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, errors and its types, combination of errors, dimensional analysis and drawbacks of dimensional analysis। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। हालांकि नीट ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नज़र से देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस कम है। हाँ, मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कभी आते होंगे, शायद ही आते होंगे, बट स्टिल हमने अपने सीरीज़ में रखा हुआ है और हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यूनिट क्या होता है? यूनिट unit is a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted standard reference। बाप रे, भारी भारी शब्द हो गए सर, ये क्या क्या भारी शब्द है, समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से निकल रहा है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मार लेना रट्टा, अगर रट्टा मारना हो तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। एज ए वेरी सिंपल देखिए, बहुत सिंपल समझिए इसको। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको अगर आप अपने गली में जाके 2 शेर 1.25 शेर खाना वाना मांगते हैं तो ये तो कोई स्टैंडर्ड हुआ नहीं है ना। अगर यही चीज़ आप दूसरे देश में, दूसरे जगह, गांव में, दूसरे शहर में जाके मांगेंगे तो वो कुछ और मतलब हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर एक माना गया है, इंटरनेशनल प्रेफरेंस दिया गया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है जिससे हर जगह एप्लीकेबल हो, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। ठीक है, अब इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस माना गया तो हमें पता है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज़ ए यूनिट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग मेजरमेंट्स, है ना। आप अगर आप फिजिक्स की भाषा में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट किसका करेंगे? जो चीज़ मेजर करने लायक चीज़ होगी तो उसी को मेजर करेंगे, और उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी सीन एंड कैन बी मेजर्ड एंड फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है, उसके हम देखा जा सके, उसके हम छू सकें, उसे मेजर कर सकें। जो चीज़ मेजर कर सकते हैं वो चीज़ हम आगे उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसका मेजर ही नहीं कर सकते, आप यूज़ क्या करोगे उसका? तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है तो ऐसे भी क्वांटिटीज़ होते हैं जो फिजिकल नहीं है, उसको मेजर ना कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये क्या है? ये थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्या आप इसे मेजर कर सकते हैं? यू कैन मेजर दिस क्वांटिटीज़। सो समथिंग दैट कैनॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ तो हैं बट मेजर नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो let us move forward. What is fundamental quantity? Those quantities which is the base for the remaining other quantities and which cannot be further subdivided. Fundamental quantities friends, ये बाकी आने वाली क्वांटिटीज़ के लिए फंडामेंटल एक बेस बनती हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फ्रेंड्स। इनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इनको आप बेस बनाकर आप फर्दर क्वांटिटीज़ आगे निकाल सकते हो। कौन सी क्वांटिटीज़? उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। Derived quantity are those physical quantities which are made up of many fundamental quantities. For example, force, momentum, acceleration, displacement, velocity, momentum, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे क्वांटिटीज़ जो है डिराइव क्वांटिटीज़ है। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर फर्दर एक्सप्रेशन, उनको एक्सप्रेस करना है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है, उससे हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटीज़। नेक्स्ट, system of units. There are 4 system of units friends. These are base units for length, mass and time, है ना। बेस यूनिट लेंथ, मास और टाइम के लिए बेस यूनिट होती है। जैसे सी जी एस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफ पी एस होता है फुट पाउंड एंड सेकंड, एम के एस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और फोर्थ है एस आई सिस्टम। ये तीनों रेयरली यूज होते हैं, और इनमें से एम के एस और एस आई जो मैं कहा बहुत सिमिलर है एक तरह से। कई सारे वैल्यूज़ में ये दोनों सिमिलर वैल्यूज़ है। तो क्या होता है ऐसा ही, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। ये इसका फुल फॉर्म है, ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स। ये फ्रेंच टर्म है, इसको फ्रेंच से स्टार्ट किया गया था, है ना। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो है तो फ्रेंच टर्म पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो यूनिट्स है वो ऐसा ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन यूनिट्स किस तरह के यूनिट होते हैं, क्या होता है?
फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम देर आर 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक डिराइव्ड यूनिट्स, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल होता है इन एसआई सिस्टम देर आर 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दीज यूनिट्स कैन नेदर बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट, ये इसको फर्दर किसी और से डिराइव नहीं किया जा सकता, नॉर कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसका ये सबसे छोटा है, लाइक एटम। हम जब मॉलिक्यूल की हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसका बेस कहते हैं एटम, और ये किसी हम बड़े क्रिस्टल की बात कर रहे हैं उसका हम बेस की बात करते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल, एटम, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, इनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, derived units. What is derived units? Derived units वो होते हैं फ्रेंड्स, देर आर many derived units which come from fundamental units। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से ही बनकर बनते हैं उसे हम कहते हैं derived units। हम देखते हैं आगे क्या क्या फंडामेंटल है और क्या क्या derived है। ये फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ा, लेंथ, मास, टाइम, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है फ्रेंड्स। फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity। These are 7 बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को फाउंडेशन मानकर आगे फर्दर क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं पहले। लेंथ का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है एम। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और इसका सिंबल होता है केजी। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन और सिंबल है कैपिटल के। Amount of substance is mole and symbol is MOL। Similarly, luminous intensity is candela and symbol is CD। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इस पर बेस्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फर्दर डिराइव की गई हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। दिस इज एक छोटा सा एग्जांपल है ये कि है क्या चीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स ये कुछ वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो चीज़ पर डिपेंडेंट है, एक वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है एक वेलोसिटी पर, एक टाइम पर। वेलोसिटी फर्दर दो पर डिपेंडेंट है, मीटर पर डिस्टेंस, ट्रैवल पर सेकंड है ना, वो मीटर और सेकंड ये बेस यूनिट्स है। इन बेस यूनिट्स के आधार पर बाकी यूनिट्स को क्वांटिटीज़ को डिराइव किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी पर सेकंड है ना। वेलोसिटी क्या है, एक तरह वो स्पीड ही है, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो मीटर पर सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया इज डिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस, लेंथ एल इंटू एल, सब उसको स्क्वायर हो गया तो एल इंटू एल। कोई डायमेंशन रेक्टेंगल हो गया एल इंटू बी, वेर बी को आप एल कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग लेंथ है ना। तो उसी प्रकार एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। Similarly, volume is derived quantity, volume is dependent on L, so length is again fundamental quantity. Speed is derived quantity dependent on meter per second, तो मीटर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस प्रकार किस तरह देखिए आप सारे क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है। इनको समझना है तो पहले आपको इसको समझना होगा, इसके बिना आप ये समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। क्या होता है एक्यूरेसी एंड क्या होता है प्रेसिजन? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब, और प्रेसिजन होता है, प्रेसिजन टेल्स व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। आपको एक डायग्राम साफ साफ दिख रहा हो फ्रेंड्स, दो सर्कल्स हैं। आपने बचपन में वो तीर निशाने वाला गेम खेला होगा जिसपे आप डार्टिंग, जिसे हम कहते हैं डार्ट्स कहते हैं, आपने डार्ट लगाए होंगे। तो आप सेंटर पे लगाते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और उसके बाद जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे 9, 8, 7 ऐसे कम होते जाता है। तो आपने देखा होगा आउटर मोस्ट पॉइंट पर जो है मान लेते हैं 7 पॉइंट्स है लास्ट में, और आपने सारे डार्ट जो है 7 पर लगाए, तो 7 के डार्ट जो है दोज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेसी आपका क्या है, सेंटर पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पर 10 अगर आप लगाए तो वो एक्यूरेट है, बट 7 पे सारे डार्ट्स आपके 7 पे लग गए। फॉर एग्जांपल इसमें ये है, ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि कुछ 10 पे है, कुछ 9 पे है, कुछ 8 पे है। दीज आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ठीक है। अब नीचे आते हैं सेकंड वाला, ये सेकंड, दीज आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, एक्यूरेट भी नहीं है प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि आपको ना 10 पे आ रहा है पूरा, ना 7 पे आ रहा है पूरा, ठीक है। ये 7, 8, 9, 10 चारों तरफ वेरी कर रहा है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है प्रिसाइज भी नहीं है। ये 7 पर है। अगर आपने 10 डार्ट फेंके
और सारे 10 के 10 डार्ट 7 पर आके गिरे तो आप कहेंगे प्रिसाइज, ये एकदम प्रिसाइज है बट स्टिल नॉट एक्यूरेट। और आपने सारे 10 डार्ट फेंके और सारे के 10 आपके 10 पे 10 आके गिरे, आपने 10 आउट ऑफ 10 मिले 10 बार, तो वो एक्यूरेट भी कहलाया और प्रिसाइज भी कहलाया। समझ में आ गया आपको? दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एरर्स, एरर्स मीन्स क्या होता है एरर्स फ्रेंड्स? डिविएशन इन मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, कोई अपने कोई सपोज किसी कोई एक 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किया आपने, कोई स्केल कोई बॉक्स 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में आपको अगर 9.9 का मेजरमेंट मिला है ना, या 10.2 10.3 का मेजरमेंट लिया आपने, कहीं कुछ फिजिकल कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण आपके पास कुछ या तो कम आ गया या ज़्यादा आ गया, तो दैट गैप इज़ नोन एज एरर। ठीक है, वो डिफरेंस जो है डिविएशन फ्रॉम मेजरमेंट, अब डिविएट होगा एक्चुअल वैल्यू से, फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू से, उसे हम कहेंगे डिविएशन फ्रॉम मेजरमेंट एरर्स। और एरर्स भी 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एक एक करके देखते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है रिलेटिव एंड क्या होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर वो होता है फ्रेंड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। मतलब आपने कुछ मेजरमेंट्स लिया, उसका मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, 10 वैल्यूज़ लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप कैसे मेजर करेंगे उसको? सबसे पहले उनका मीन निकालेंगे, तो वो आ गया आपका ए मीन। अब ए मीन आ गया, आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आपको? डेल्टा ए कैसे निकालेंगे? डेल्टा A1, सपोज आपको डेल्टा A1 निकालना है, डेल्टा A1 कैसे निकलेगा? ये A1 है ना, डेल्टा A1 ये निकलेगा A1 माइनस ए मीन, A1 माइनस ए मीन आपका डेल्टा A1 आ गया। सिमिलरली A2 माइनस ए मीन, तो वो आ गया आपका डेल्टा 2। और सिमिलरली A3 माइनस ए मीन, वो आ गया आपका डेल्टा 3। अब उन उन जो वैल्यूज़ आई डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, इन सब का मीन निकाल के 9 करेंगे तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। दिस इज डेल्टा ए मीन एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर वैल्यू, इसको ये आपके आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग डेल्टा ए मीन बहुत कम यूज़ होता है। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर की ज़्यादा बातें होती है। देखते हैं रिलेटिव और परसेंटेज क्या होता है। रिलेटिव एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशियो होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, आपने जो डेल्टा ए मीन निकाला उसको ए मीन से डिवाइड कर देंगे तो आपको वो आ गया रिलेटिव एरर, और उस वैल्यू का आप अगर फर्दर परसेंटेज निकाल लेंगे तो आ गया आपका परसेंटेज एरर। डेल्टा ए, इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, वो आ गया आपका परसेंटेज एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है फ्रेंड्स? एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। ठीक है, व्हेन टू क्वांटिटीज, कोई फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी आपने टू क्वांटिटी लिया, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मान लेते हैं एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस, जेड इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी या जेड इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी, किसी भी कंडीशन में, देन डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, तो मान लो डेल्टा जेड इज अ फाइनल आउटपुट, डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी। तो इन सब का सम एक्चुअली लिखते हैं प्लस माइनस में, बट हम एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ऐड किया जाता है, तो वो कहलाएगा आपका एरर। ठीक है, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वेश्चन, when two quantities when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers, delta a by z is equal to delta a by a plus delta b by b। ये हो गया आपका डिवीजन, एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन। ये हो गया प्रोडक्ट और क्वेश्चन, ये आपका प्रोडक्ट में आ गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर ए, z इक्वल टू ए का पावर p है, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू p सामने आ जाएगा, p टाइम्स डेल्टा a बाई ए। तो ये हो गया आपका एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर। डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या जरूरत, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसके? इसमें लिखा हुआ है, ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस इन डिड्यूसिंग सर्टन रिलेशंस अमंग। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के सर्टन रिलेशन आपको मेजर करना है। आपको अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट वैल्यूज़ निकालने हैं, है ना, ये एक आसान तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो साइड आपका रख के कंपेयर करते हुए कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने की। फिजिकल एंड चेकिंग द डिविएशन, उसका डिविएशन चेक करना, उसका एक्यूरेसी चेक करना,
एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना। ठीक है, ये वैल्यूज़, ये सब एडवांटेजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। और कैसे यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज़ होता है इसमें, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है ये? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। अगर सेम डायमेंशन है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ये है हमारे डायमेंशन फॉर्मूले फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एरिया, हमने फिजिकल यूनिट देखा, एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। तो अगर हमको लिखने का तरीका क्या है? एम एल टी के टर्म में हम लिखते हैं जो भी डायमेंशन हो। हमारे पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 है, तो जस्ट एग्जांपल के दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी को शो करना है, लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जांपल एरिया दिया हुआ है, एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम ब्रेड्थ को थोड़ा लेंथ मान लें तो वो लेंथ के में मान लें तो क्या हो गया? लेंथ स्क्वायर, और लेंथ स्क्वायर हो गया इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन में मीटर स्क्वायर। मीटर का वैल्यू इसमें होता है लेंथ, एम तो है या एल का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एल स्क्वायर हो गया, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? एरिया का m0, एम में कुछ नहीं है, एल में स्क्वायर है, एल स्क्वायर हो गया, टी में कुछ नहीं है, तो m0 एल स्क्वायर T0, ये हो गया एरिया का डायमेंशन। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये भी तीन, ब्रेड्थ को भी लेंथ में मान लो, हाइट को भी लेंथ में मान लो, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो हो गया लेंथ का क्यूब। तो m0 एल क्यूब T0। अब थर्ड देखते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, m0 वॉल्यूम, मास का m1, इस बार m1 है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमने देखा एल क्यूब होता है, तो m1 एल -3, एल नीचे है, ऊपर आके -3 हो जाएगा, तो m1 एल -3 T0। तो ये हो गया आपका मास डेंसिटी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, टाइम पीरियड। आपको सिर्फ टाइम का निकालना है, तो टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी टाइम निकालने के लिए m0 L0 T-1, ठीक है, तो ये यहाँ से निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/t, m0 L0 T-1, तो ऐसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है l, टाइम होगा t, तो m0 L T-1। सिमिलरली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, तो LT-1 अपॉन t, तो LT-1/t हो गया LT-2, ये हो गया एक्सेलरेशन। और फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, MLT-2। तो ऐसे करके आप सारे 15 वैल्यूज़, ये तो एग्जांपल है 15 के वैल्यूज़, और इससे ज़्यादा भी आप जितने चाहे निकाल सकते हैं एक एक करके। देयर इज़ नो लिमिट, बहुत अनलिमिटेड है। फिजिकल क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिजिकल पैरामीटर्स अनलिमिटेड है, ऐसे ही बहुत सारे, जितना चाहे आप एक दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे एक डब्बा ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, है ना, कांस्टेंट इससे कुछ नहीं मिल सकता, ये एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक क्या है? द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप। सिर्फ डायमेंशनल वैलिडिटी शो करता है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का ये नहीं शो कर सकता, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।